कल के कंटिन्यूशन में टॉपिक को पूरा करते हैं। एपिलेप्सी की जो ड्रग्स थी उनकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ रहे थे हम। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर वेलप्रोइक एसिड और सोडियम वेलप्रोएट। ये क्या है? इट हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जेंट एक्शन एट एंटी कन्वर्जेंट डोज। इट प्रोड्यूसेस लिटिल सेडेशन. इट इज़ इफेक्टिव इन पार्शियल सीजर्स एंड जनरलाइज टॉनिक-क्लॉनिक सीजर्स एज वेल एज एब्सेंस सीजर्स. फार्मेकोकाइनेटिक्स देखें तो इसका ऑरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, लीवर से कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाता है. एडवर्स इफेक्ट इसके लो होते हैं, या तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, थोड़ी सी उल्टी आएगी, थोड़ी एसिडिटी फील होएगी बस. लॉन्ग टर्म यूज ऑफ वेलप्रोएट इन यंग गर्ल्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद हायर इंसिडेंस ऑफ PCOS एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज. ये पता होना चाहिए कि जब हम लॉन्ग टर्म पे वेलप्रोएट को देते हैं तो ये सब दिक्कतें हो जाती हैं. इफ़ यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट हैज़ प्रोड्यूस स्पाइना बाइफिडा. इसीलिए जब प्रेगनेंसी वाली कंडीशंस रहती हैं तो इनको बंद कर देते हैं, और सडनली बंद नहीं करते हैं, वो टैपर ऑफ करते हैं. एंड अदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द ऑस्प्रिंग शुड बी एंड इट शुड बी अवॉइडेड. यूजेस देखें, वेलप्रोइक एसिड इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एब्सेंस सीजर्स. नेक्स्ट ड्रग आती है हमारे पास क्लोनाइजापाम. इट प्रोड्यूसेस माइल्ड सेडेशन. एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है? सेडेशन, डलनेस. दिस कैन बी मिनिमाइज बाय स्टार्टिंग एट द लो डोज. यूज़ कहाँ करते हैं इसको? जनरली एब्सेंस सीजर्स में इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट ड्रग आती है क्लोबाजेम. इट इज़ जनरली यूज्ड एज एन एडजुवेंट टू अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लाइक फेनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वेलप्रोएट एंड फिनोबार्बिटोन. नेक्स्ट आता है डाइज़ेपाम. इसको हम लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इससे सेडेशन होने लग जाता है पेशेंट को. एमरजेंसी कंट्रोल अगर करना है कन्वर्जन को, तब इसको हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है लेमोट्रिजीन. इट इज़ हैविंग कार्बामेज़ेपिन लाइक एक्शन. इनिशियली तो ये एड ऑन थेरेपी के रूप में देते थे, लेकिन अब एज ए सिंगल मोनोथेरेपी भी इसको यूज़ कर लेते हैं. मींस अकेले यही ड्रग ही काम कर देती है, किसी और के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट है गाबापेंटीन. ये क्या करता है? ये ब्रेन का बैरियर को क्रॉस कर देता है. इट क्रॉसेस टू द ब्रेन एंड इन्हांसेस गाबा रिलीज. इट रिड्यूसेस सीजर फ्रीक्वेंसी इन रिफ्रैक्टरी पार्शियल सीजर्स. आपने देखा कि सारे कहीं को रिड्यूस है सीजर फ्रीक्वेंसी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इट स्टॉप सीजर्स, ऐसे नहीं लिखा मिलता है. गाबापेंटीन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेन ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी. इस गाबापेंटीन को यहाँ भी देते हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेन में भी देते हैं. नेक्स्ट आता है इसी में, नो चेंज इन द डोज ऑफ प्राइमरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज रिक्वायर्ड व्हेन गाबापेंटीन इज एडेड. जहाँ हम गाबापेंटीन ऐड करते हैं वहाँ किसी ड्रग की डोज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है. हल्का सा साइड इफेक्ट होता है इसका, माइल्ड सेडेशन और टायर्डनेस, ये एज इसमें साइड इफेक्ट आते हैं. अब इसी की कंटिन्यूएशन में लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स सप्रेस सीजर. देखो, सीजर को सप्रेस कर रहे हैं लेकिन क्योर नहीं कर रहे हैं डिसऑर्डर को. द डिजीज़ में फेड आउट दो आफ्टर ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल. कुछ साल तक आपने एपिलेप्सी का फीट नहीं आने दिया तो वो फेड आउट हो जाता है, ये नहीं कहा है कि गायब हो जाता है. The aim of the drugs is to control and totally prevent all seizure activity at an acceptable level of side effects. थोड़े साइड इफेक्ट के साथ हम ड्रग्स दे देते हैं जो एपिलेप्सी को कंट्रोल करती हैं. With the current available drugs, this can be achieved in about half of the patients. कंट्रोल भी हम एपिलेप्सी के हाफ पेशेंट्स को ही कर पाते हैं. About 20 to 30% attain partial control while the rest remain resistant. इनिशियल ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक सीज़र के बाद दूसरा सीज़र आता है तो वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है कि थेरेपी शुड बी सिंपल एज पॉसिबल. और एक सीज़र की डायरी बनाएंगे. एंड प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी, कम से कम 3 साल तक सीज़र की दवाइयाँ ज़रूर चलती हैं. प्रोलॉन्ग्ड थेरेपी मे बी लाइफ लॉन्ग और एट लीस्ट 3 years आफ्टर द लास्ट सीज़र इज़ नीडेड. कम से कम 3 साल तक दौरे वाली दवाइयाँ ज़रूर चलती हैं. अब यहाँ पे हमारे पास टेबल आती है कि चॉइस ऑफ एंटी सीजर ड्रग्स. जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? कार्बामेज़ेपिन. सेकंड चॉइस क्या कहती है? वेलप्रोएट और फिनोबार्बिटोन. जो ये टेबल है ना, ये टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए कि इस टाइप के सीजर के अंदर फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस ये रहती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो ये टेबल है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है.